हेलो स्टूडेंट्स, तो आज करेंगे हम अपना हिंदी का पाठ पंच परमेश्वर, जिसकी दो पार्ट्स मेरे हिसाब से पहले हो गए हैं। अब हम आगे का पाठ कर रहे हैं। जैसे कि हमने अपने लास्ट क्लास में क्या देखा था कि अलगू और जुम्मन जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, अब जो मौसी के साथ जो जुम्मन कर रहे थे तो उसके लिए मौसी ने पंचायत बिठाई है, और जिसमें अलगू जो है वो पंच बदे गए हैं, राइट। तो अब जो पंच हैं उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया है, उन्होंने अपनी दोस्ती नहीं निभाई और सही का साथ दिया। इससे क्या हुआ है, जुम्मन और अलगू जो है अब बेस्ट फ्रेंड्स नहीं रहे, वो जस्ट मिलते जुलते हैं, तो नॉर्मल जैसे ह्यूमन बींग्स मिलते हैं वैसे मिलते हैं, और मतलब एक फॉर्मेलिटीज़ दोनों में शुरू हो गई है। तो चलो अब हम आगे का लेसन देखते हैं, क्योंकि भाई जुम्मन जो है वो इसमें है कि भाई वो अलगू से किसी न किसी तरह से बदला ले सके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अच्छे कामों की सिद्धि में बड़ी देर लगती है, पर बुरे कामों की सिद्धि में यह बात नहीं होती। जुम्मन को भी बदला लेने का अवसर जल्द ही मिल गया। पिछले साल अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी मोल लाए थे। बैल पछाई जाति के सुंदर बड़े बड़े सींग वाले थे। महीनों तक आसपास के गांव के लोग दर्शन करते रहे। दैव योग से जुम्मन की पंचायत के एक महीने के बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। जुम्मन ने दोस्तों से कहा, यह दगाबाजी की सज़ा है। इंसान सब्र भले ही कर जाए, पर खुदा नेक बद सब देखता है। अलगू को संदेह हुआ कि जुम्मन ने बैल को विष दिला दिया है। चौधराइन ने भी जुम्मन पर ही इस दुर्घटना का दोषारोपण किया। उसने कहा, जुम्मन ने कुछ कर करा दिया है। चौधराइन और करीमन में इस विषय पर एक दिन खूब ही वाद विवाद हुआ। तो क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स कि अच्छे कामों की सिद्धि, तो सच बात है, जब भी आप कोई अच्छा काम करते हो तो उसकी वाहवाही तो बहुत देर से होती है, पर बुरे कामों की सिद्धि बहुत ही जल्दी मिलती है। आपको उसका फल बहुत ही जल्दी मिलता है। यह बात नहीं होती है ना, ऐसी बात नहीं होती, क्योंकि अच्छा काम करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा काम करोगे तो आपको बुरा ही मिलेगा। तो जुम्मन को भी अब बदला लेने का अवसर जल्दी मिल गया, क्योंकि पिछले साल जो भाई अलगू है वो उसने कहाँ से, बटेसर से एक बैलों का जोड़ा लेकर आए थे। ओके, तो वो बैल का जोड़ा बहुत ही सुंदर था, बड़े सींग थे दोनों के, ठीक है। और अब हुआ क्या कि महीनों तक आसपास के गांव के लोग जो है वो उन बैलों के दर्शन करने आते थे। पर एक बार ऐसा जो पंच बने थे, जुम्मन का जो भी ये फैसला डिसीजन वगैरह सब हुआ था, उसके जस्ट एक महीने बाद उस जोड़े का एक बैल मर गया। तो जुम्मन ने अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड से क्या कहा कि यह जो दगाबाजी जुम्मन ने मेरे साथ की है, भगवान ने उसे उसकी सज़ा दी है। इंसान भले ही सब्र कर लेगा, लेकिन भगवान की घर देर है अंधेर नहीं। इस तरह से जुम्मन ने अपनी बात रखी सबके सामने। तब अलगू को और उनकी वाइफ करीमन, अलगू को जो है यह संदेह हुआ कि भाई जुम्मन ने बैल को विष दिया है, राइट। तो अब चौधराइन ने भी जुम्मन पर ही इस दुर्घटना का दोषारोपण किया, उन्होंने भी उसी को दोषी ठहराया। फिर क्या हुआ, उसने कहा जुम्मन ने कुछ कर करा दिया है, मतलब उन्होंने कुछ किया है। चौधराइन और करीमन में इस विषय पर क्या हो रहा था, एक दिन खूब ही वाद विवाद हुआ, मतलब चौधराइन लेडीज़ लड़ रही है अब यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट देखो। दोनों देवियों ने शब्द बाहुल्य की नदी बहा दी। व्यंग्य, वक्रोक्ति, अन्योक्ति और उपमा आदि अलंकारों में बातें हुई। जुम्मन ने किसी तरह शांति स्थापित की। उन्होंने अपनी पत्नी को डांट डपट कर समझा दिया। वह उसे उस रणभूमि से हटा भी ले गए। उधर अलगू चौधरी ने समझाने बुझाने का काम अपने तर्कपूर्ण सोटे से लिया। तो क्या कह रहे हैं, इस तरह से अब दोनों लेडीज़ में, मतलब चौधराइन और करीमन, इन दोनों में बहुत लड़ाई हो रही है। तो ये जो दोनों लेडीज़ है, ये मतलब बोलने में, लड़ाई के वक्त भाई सब गुस्से में होते हैं, तो वो सोच नहीं पा रहे हैं कि कौन क्या सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। ना दोनों एक दूसरे की बातें सुन रहे हैं, ना कुछ, दोनों मतलब एक दूसरे की बात
उल्टी ही कर रहे हैं, सीधी बात कोई नहीं कर रहा है और बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लम चिल्लाई हो रही है। तो जुम्मन ने क्या किया, किसी तरह से वहाँ पर शांति स्थापित की और वो अपनी पत्नी को डांट कर वहाँ से ले गए और वह उसे रणभूमि से हटा भी ले गए। फिर अलगू चौधरी ने क्या किया, समझाने बुझाने का काम किससे शुरू किया, अपने सोटे से। सोटे मतलब समझते हो ना, उनका डंडे से, ठीक है। अब अकेला बैल किस काम का, उसका जोड़ा, देखो, अब अकेला बैल किस काम का, उसका जोड़ा बहुत ढूंढा गया पर न मिला। निदान यह सलाह ठहरी कि इसे बेच डालना चाहिए। गांव में एक समझू साहू थे, वह इक्का गाड़ी हाँकते थे। गांव से गुड़ घी लाद कर मंडी ले जाते, मंडी से तेल नमक भर लाते और गांव में बेचते। इस बैल पर उनका मन लहराया। उन्होंने सोचा यह बैल हाथ लगे तो दिन भर में बेखटके 3 खेप हो। आजकल तो एक ही खेपे में लाले पड़े रहते हैं। बैल देखा, गाड़ी में दौड़ाया, बाल भौरे की पहचान कराई, मोल तोल किया और उसे लाकर द्वार पर बांध ही दिया। 1 महीने में दाम चुकाने का वादा ठहरा। चौधरी को भी गरज थी ही, घाटे की परवाह न की। तो अब भाई जो चौधरी जो है, जो बैल का जोड़ा लेकर आया था, उसमें से एक बैल तो मर गया। तो अब जो दूसरा बैल बचा है, उसका जोड़ा चौधरी ने बहुत ढूंढने की कोशिश की पर उन्हें नहीं मिला। तो लास्ट में उन्होंने क्या डिसीजन निकाला कि भाई जो ये बैल है इसे बेच दिया जाए। ओके, जो गांव के लोग थे, समझे, जो समझदार व्यक्ति थे, उन लोगों ने सबने यही कहा कि भाई इन्हें बेच दिया जाए। गांव में एक समझू साहू थे। कौन थे? समझू साहू। एक बैलगाड़ी जो हाँकते हैं उनका नाम था इक्का गाड़ी जो हाँकते हैं उनका नाम था। तो वो गांव में क्या करते थे, गुड़ घी लाद कर मंडी ले जाते थे। गांव से क्या करते थे वो, गुड़ घी, ये तेल, ये सब, ये नमक, ये सारा कुछ मतलब बेचते, लाने ले जाने वाला काम करते थे, गांव से मंडी, मंडी से गांव। ओके, तो इस बेल पर उनका मन लहराया। फिर उन्होंने सोचा कि ये अगर बेल हाथ लगे तो मैं जो है दिन में, अभी जहाँ मेरा एक ही ट्रिप हो रहा है वहाँ मेरे 3 ट्रिप हो, 3 खेप। ओके, 3 ट्रिप हो। और मोल तोल किया और उसे क्या किया, गाड़ी पर ला करके पहले उसका मतलब उन्होंने टेस्ट ड्राइव लिया। पहले उसको लेकर गए बांध कर और एक ड्राइव लिया और उन्होंने चेक किया कि भाई कैसे चल रही है, कैसे नहीं चल रही है, ये कितना दौड़ सकती है, ये सब कुछ उन्होंने टेस्ट किया। फिर ला करके अपने द्वार पर बांध लिया और अलगू से कहा कि 1 महीने में मैं आपको इसका मोल चुका दूंगा। ठीक है, उसने पैसे नहीं दिए, उधारी पे लिया था। ठीक है, अब चौधरी को भी जो है गरज थी, बेचना ही था और तो उन्होंने घाटे की परवाह की ही नहीं। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे उसे रगेदने। वह दिन में 3-3, 4-4 खेपे करने लगे। न चारे की फिक्र थी न पानी की, बस खेपों से काम था। मंडी ले गए, वहाँ कुछ सूखा भूसा सामने डाल दिया। बेचारा जानवर अभी दम भी न लेने पाया कि फिर जोत दिया। अलगू चौधरी के घर था तो चैन की बंसी बजती थी। बैलराम छठे छमाहे कभी बहली में जाते जाते थे। बैलराम छठे छमाहे कभी बहली में जोते जाते थे। खूब उछलते कूदते और कोसों तक दौड़ते चले जाते थे। वहाँ बैलराम का रातिब था, साफ पानी, दली हुई अरहर की दाल और भूसे के साथ खली, और यही नहीं, कभी कभी घी का स्वाद भी चखने को मिल जाता था। शाम सवेरे एक आदमी खर्रे करता पहुँचता और सहलाता था। कहाँ वह सुख चैन, कहाँ यह 8 पैर की खपत। महीने भर ही में वह पिस सा गया। इक्के का जुआ देखते ही उसका लहू सूख जाता था। एक एक पग चलना दूभर था। हड्डियाँ निकल आई थी पर था वह पानीदार, मार की बर्दाश्त न थी। ओके, अब क्या हुआ है, जो समझू साहू है उसने नया बैल पा लिया और उसने पहले टेस्ट किया उसको, तो देखा कि भाई ये बहुत दौड़ सकता है, तो उसे रगेदने लग गए। और वह दिन में कितनी बार जा रहे थे, 3-3, 4-4 खेपे, मतलब 3 से 4 ट्रिप रोज के करने लग गए। और न चारे की फिक्र थी और न पानी, मतलब न चारा और पानी भी इतना उसको नहीं देते थे, बस ट्रिप पे ट्रिप मारे जा रहे थे। मंडी ले गए, वहाँ कुछ सूखा भूसा खिला दिया। ठीक है, सूखा भूसा डाल दिया और बेचारा अब जानवर अभी दम भी न लेने पाया कि फिर जोत दिया। ओके,
तो इससे क्या हुआ, उसको बैल को जो है अलगू चौधरी की बात याद आ रही है कि भाई मैं अलगू चौधरी के यहाँ पर जब था मैं कितना सुख चैन से रहता था। छठे चम्हाए कभी बहली में जोते जाते थे, तो कभी 6 महीने में एक बार हमें खेत जोतना पड़ता था और हमारी खूब मतलब हम खूब उछलते थे, कूदते थे, कोसों तक दौड़ते थे। वहाँ हमारी जो है बहुत अच्छा खाना पीना मिलता था, साफ़ पानी मिलता था, अरहर की दाल भी मिलती थी और भूसे के साथ खली, और यही नहीं उनको कभी कभी उस अपने चारे में घी का स्वाद भी चखने को मिल जाता था। और शाम सवेरे क्या होता था, एक आदमी था जो उनके खररे करता, उनको पोंछता, मतलब उनको नहलाता पोंछता और सहलाता भी था। तो कहाँ वह सुख भरे दिन थे और कहाँ यह पूरा दिन उसको ट्रिप पे ट्रिप मारने पड़ रहे हैं, राइट। तो महीने भर ही में वह पिस्सा गया, मतलब वो परेशान हो गया, जो बैल है वो परेशान हो गया और इक्के का जुआ देखते ही उसका लहू सूख जाता था। एक एक पग चलना उसके लिए दूभर था, हड्डियां निकल आई थी, पर था वह पानीदार, मार की बर्दाश्त न थी। ठीक है, तो क्या हो गया, अब वो जो है बहुत ही परेशान सा हो गया है भाई। जो मोटा ताज़ा था वो पतला सा हो गया है, उसको न खाने को कुछ मिल रहा है और न पीने को कुछ मिल रहा है, और उसकी हड्डियां जो है वो निकल गई थी। ठीक है, अब क्या हुआ, एक दिन चौथी खेप में साहू जी ने दूना बोझ लादा। दिन भर का थका जानवर पैर न उठते थे, पर साहू जी कोड़े फटकारने लगे। बस फिर क्या था, बैल कलेजा तोड़ कर चला। कुछ दूर दौड़ा और चाहा कि ज़रा दम ले लूं, पर साहू जी को जल्द पहुंचने की फिक्र थी, अतएव उन्होंने कई कोड़े बड़ी निर्दयता से फटकारे। बैल ने एक बार फिर जोर लगाया, पर अब की बार शक्ति ने जवाब दे दिया। वह धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर न उठा। साहू जी ने बहुत पीटा, टांग पकड़कर खींचा, नथनों में लकड़ी ठूंस दी, पर कहीं मृतक भी उठ सकता था, पर कहीं मृतक भी उठ सकता है। तब साहू जी को कुछ शक हुआ। उन्होंने बैल को गौर से देखा, खोलकर अलग किया और सोचने लगे कि गाड़ी कैसे घर पहुँचे। तो अब भाई क्या हुआ, एक दिन 4th ट्रिप की बात है। 4th ट्रिप में साहू जी ने उस बैलगाड़ी पर डबल बोझ दे दिया था। ठीक है, डबल बोझ भर दिया। अब दिन भर का वो थका हुआ जानवर था, वो ऊपर से 4th ट्रिप था, तो उसका पैर उठ नहीं रहा था। फिर क्या हुआ, साहू जी उसको कोड़े मारने लगे, मीन्स उसको मारने लगे। बस फिर क्या था, बैल कलेजा तोड़कर, मतलब फिर भी जैसे तैसे कर बैल जो है उठकर जाने की कोशिश कर रहा था, पर वो जैसे ही कुछ दूर दौड़ा और चाहा कि ज़रा दम ले लूँ, मतलब भाई आप कंटिन्यू भाग तो नहीं सकते हो, दौड़ नहीं सकते हो, आपको थोड़ा बहुत रेस्ट लेना पड़ता है। तो जैसे ही वो थोड़ी देर रुका तो साहू जी ने क्या किया, जल्दी पहुंचने के चक्कर में उन्होंने कई कोड़े उसके बड़ी निर्दयता से फटकारे, मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से उसको मारना शुरू कर दिया। तो बैल ने एक बार फिर जोर लगाया, पर अब की बार वो शक्ति से न जवाब दे दिया, उसकी शक्ति ने उसको जवाब दे दिया, मीन्स वो वापस खड़ा नहीं हो पाया और वो धरती पर गिर गया। और ऐसा गिरा कि फिर न उठा, मतलब वो इस बार ऐसा गिरा कि उसने अपना दम तोड़ दिया और वो वापस उठ ही नहीं पाया। साहू जी ने उसको बहुत पीटा, उसकी टांगों को खींचा, मतलब बहुत कोशिश की उसको उठाने की, तो पर वो तो मर चुका था। अब भला कभी मरा हुआ व्यक्ति खड़ा हो सकता है या मरा हुआ जानवर कभी खड़ा हो सकता है? नहीं। तब क्या हुआ, तब साहू जी को शक हुआ कि भाई मैं इतना मार रहा हूँ, इतना पीट रहा हूँ, इतना सब कुछ कर रहा हूँ, इसको परेशान कर रहा हूँ, ये खड़ा क्यों नहीं हो रहा है। तब उन्होंने गौर से देखा और उसको अपनी उससे अलग किया गाड़ी से। फिर सोचने लगे कि गाड़ी अब कैसे घर पहुंचेगी, अब जो इनकी गाड़ी है वो घर कैसे पहुंचेगी। बहुत चीखे चिल्लाए, पर देहात का रास्ता बच्चों की आँख की तरह सांझ होते ही बंद हो जाता है। कोई नज़र न आया, आसपास कोई गांव भी न था। मारे क्रोध के उन्होंने मरे हुए बैल पर और दूर लगाए और कोसने लगे। अभागे, तुझे मरना ही था तो घर पहुंचकर मरता, ससुरा बीच रास्ते ही में मर रहा, अब गाड़ी कौन खींचे। इस तरह साहू जी खूब जले भुने कई बोरे गुड़ और कई पीपे घी उन्होंने बेचे थे। 200-250 रुपये कमर में बंधे थे
उसके सिवा गाड़ी पर कई बोरे नमक के थे, अतएव छोड़कर जा भी न सकते थे। लाचार बेचारे गाड़ी पर ही लेट गए। वहीं रत जगह करने की ठान ली। चीलम पी या फिर हुक्का पिया। इस तरह साहू जी आधी रात तक नींद को बहलाते रहे। अपनी जान में तो वह जागते ही रहे, पर पौ फटते ही जो नींद टूटी और कमर पर हाथ रखा तो थैली गायब। घबरा कर इधर उधर देखा तो कोई कनस्तर तेल भी नदारद। अफसोस में बेचारे ने सिर पीट लिया और पछाड़ खाने लगा। प्रातःकाल रोते बिलखते घर पहुँचे। सहुआइन ने जब यह बुरी सुनावनी सुनी तब पहले तो रोई, फिर अलगू चौधरी को गालियाँ देने लगी। निगोड़े ने ऐसे कुलच्छिनी बैल दिया कि जन्म भर की कमाई लुट गई। तो अब भाई वो बैल मर गया। अब ये तो बीच में रास्ते में अटक गया और घर नहीं पहुंचा। तब बहुत चीखा चिल्लाया और वो रास्ता बहुत मतलब ही सुनसान रास्ता था। तो वहाँ आँख की तरह सांझ होते ही, मतलब जैसे सांझ होते ही आँख बंद होती है, उसी तरह उस रास्ते पर कोई भी नज़र नहीं आया। आसपास कोई गांव भी नहीं था और गुस्से के मारे उन्होंने बैल पर और दूर लगाए और मारा उसको और कोसने लगे कि साले तुझे अभी मरना था, तब तो तू घर पहुंचकर मर जाता भागे। तू अभी क्यों मर गया बीच में? मेरी जो गाड़ी है वो रास्ते में ही बीच में ही है। अब इस गाड़ी को खींचकर कौन घर लेकर जाएगा? तो इस तरह साहू जी खूब जले भुने। कई बोरे गुड़ और कई पीपे घी के उन्होंने बेचे थे। तो उनके पास कितने पैसे थे? 200 से 250 रुपये उनके पास थे कमर में बंधे हुए। और इसके सिवा जो गाड़ी है, गाड़ी पर क्या था? कई बोरे नमक के, अतएव छोड़कर जा भी न सकते, वो गाड़ी को अब छोड़कर भी नहीं जा सकते। तो लाचार बेचारे क्या कर रहे हैं? गाड़ी पर ही लेट गए और वहीं पर रात गुजारने की ठान ली। फिर उन्होंने थोड़ी सी चीलम पी, हुक्का पिया और इस तरह से साहू जी ने आधी रात तक तो नींद को बहलाया था, ठीक है, पर अपनी जान में तो वह जागते ही रहे। मतलब उनके हिसाब से तो वो जागते ही रहे, पर उनकी जैसे ही दिन उगते ही उनका जब नींद खुली तब क्या हुआ? कमर पर हाथ रखा तो थैली गायब थी, पैसे चोरी हो गए। और घबरा कर इधर उधर देखा तो कई कनस्तर तेल भी नदारद। अफसोस में बेचारे सिर पीट लिया। मतलब जो भी उनका नमक वमक सब कुछ था वो सारा सामान उनका चोरी हो गया। तो अब वो अफसोस करने लगे, वो अपना सिर पीटने लगे। तो प्रातःकाल रोते बिलखते फिर वो क्या हुआ? घर पहुँचे। घर पहुंचकर अपनी वाइफ को बताया, सहुआइन, ओके, सहुआइन को उन्होंने ये सारी स्टोरी बताई। तब क्या हुआ? तब वो पहले तो रोई, फिर उसने अलगू चौधरी को गालियाँ देना शुरू हो गई, गंदे गंदे वर्ड्स बोलने शुरू हो गई कि भाई उसने हमें ऐसी ही बैल, मतलब कुलच्छिनी बैल हमें दिया कि जन्म भर की हमारी कमाई जो है वो लुट गई है। इस घटना को हुए कई महीने बीत गए। अलगू जब अपने बैल के दाम मांगते तब साहू और सहुआइन दोनों ही झल्लाए हुए कुत्ते की तरह चढ़ बैठते और अंड बंड बकने लगते। वाह, यह तो सारे जन्म की कमाई लुट गई। सत्यानाश हो गया, इन्हें दामों की पड़ी है। मुर्दा बैल दिया था, उस पर दाम मांगने चले हैं। आंखों में धूल झोंक दी, सत्यानाशी बैल गले बांध दिया। हमें नीरा पोंगा ही समझ लिया है। हम भी बनिए के बच्चे हैं, ऐसे बुद्धू कहीं और होंगे। पहले जाकर किसी गड्ढे में मुंह धो आओ, तब दाम लेना। न जी मानता हो तो हमारा बैल खोल ले जाओ। महीना भर के बदले 2 महीना जोत लो और क्या लोगे? महीने भर के बदले 2 महीना जोत लो और क्या लोगे? तो अब उस घटना के बाद क्या हुआ? उस घटना को कई महीने बीत गए और अलगू जब अपने बैल के दाम मांगने गए थे तब साहू और उनकी वाइफ सहुआइन, उन दोनों ने मतलब बहुत ही गुस्से में चिल्लाते हुए उनको बहुत ही मतलब बैड वर्ड्स बोले
और बोला कि बैड वर्ड्स बोलते हुए कहा कि यहाँ तो हमारी सारी जन्म की जो मतलब हमने अभी तक कमाया था वो सब हमारा लुट गया, हमारा सब कुछ काम खराब हो गया है और इन्हें अपनी दामों की पड़ी है। हमें तो ऐसा मतलब मुर्दा जैसा बैल, मतलब जिस बैल में कोई दम नहीं हो, ऐसा बैल हमें दिया और यहाँ दाम मांगने चले आ गए। हमारे आंखों में तो धूल झोंक दी और हमें क्या समझ रहे हैं, मतलब ना समझ रहे हैं, नीरा पोंगा हमें ना समझ रहे हैं। पर हम भी बनिए के बच्चे हैं, हम बुद्धू नहीं हैं, हम बहुत होशियार हैं। हम पहले वो क्या कह रहे हैं उसको कि पहले जाकर किसी गड्ढे में मुंह धोआओ फिर दाम लेना, ना जी मानता हो तो क्या करना है, हमारा बैल खोल के ले जाओ। हम तो कोई दाम नहीं देने वाले हैं भैया आपको, आप चाहो तो हमारा बैल खोल के ले जाओ और महीने भर के बाद, महीना या फिर 2 महीना जितना भी आपका मन मानता हो उतने दिन के लिए ले जाकर आप उसे अपना खेत जोत लो और मतलब उसको यूज़ कर लो। जो भी करना हो आपको, खेत जोतना हो, बेचना हो, सामान कुछ भी करना हो, आप उसको यूज़ कर लो। फिर और तो क्या लोगे आप हमसे, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का हिंदी का लेसन। अब एक पार्ट और बनेगा नेक्स्ट, तो बी रेडी फॉर योर नेक्स्ट क्लास। दिस वॉज फॉर दिस टुडे कि भाई बैल का जोड़े में से एक बैल मर गया और दूसरा बाकी था। दूसरा उसने साहू को बेचा था और साहू उसे बहुत मेहनत करवाता था, ठीक है। फिर वो बैल मर गया और दोनों साहू और उनकी वाइफ सहुआइन वो अलगू को जो है दोषी मानते हैं कि उन्होंने हमें अच्छा बैल नहीं बेचा, बिना दम वाला बैल हमें बेचा है। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट में अब हम देखेंगे कि भाई अब क्या होता है। थैंक यू।